नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है नासिक बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बागलान की, जहां सटाना क्षेत्र के बागलान में तेज बारिश और हवा से गिरती दीवार में 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बताएंगे कैसे चांदवड़ में भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ और किसान तुरंत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और दिखाएंगे कैसे स्कूली शिक्षा मंत्री ने भगत सिंह और अन्य शहीदों की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सटाना क्षेत्र के बागलान में भारी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी है। जायखेड़ा में तेज हवा के कारण एक घर की दीवार गिर गई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान निर्मला बाई सोनबड़े, देवचंद सोनबड़े और कस्तूरबा बाई अहिरे के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक दिलीप बोरसे ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनबड़े की रिपोर्ट। नासिक जिले के चांदवड़ तालुका के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे प्याज, सोयाबीन, मक्का और बाजरे की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्याज की फसलों में पानी जमा होने से किसान हताश हैं, इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत पंचनामा बनाकर नुकसान का मुआवजा दे। वहीं चांदवड़ तालुका में किसानों के बांधों पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनबड़े की रिपोर्ट। भारी बारिश से मक्का, सोयाबीन, बाजरा और प्याज की फसलें बड़े पैमाने पर नुकसान झेल रही हैं। चांदवड़ तालुका की सभी नदियां उफान पर हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त। शिवसेना के राज्य सचिव और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी भाव साहेब चौधरी ने शिवसेना पदाधिकारियों के साथ सीधे किसानों के खेतों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर फसल क्षति की जानकारी ली और कहा कि वे उप मुख्यमंत्री को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा प्रभावित किसानों को पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे। नासिक से न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह और अन्य शहीदों के बलिदानों से ही देश को आजादी मिली। आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदानों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने घोषणा की कि जल्द ही शहीद भगत सिंह और अन्य शहीदों की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मंत्री भुसे ने घोषणा जाट बावीसी समुदाय द्वारा शहीद भगत सिंह की 108वीं जयंती के उपलक्ष्य में मालेगांव के जोलके में आयोजित कार्यक्रम में की। इस अवसर पर देश भर के जाट समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ पंचकोशी क्षेत्र से हजारों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के कार्यों का महिमा मंडन किया गया और महाराष्ट्र के जाट समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की जोरदार मांग भी रखी गई। निश्चितपणे महान क्रांतिकारक शहीद भगत सिंह जी आणि इतरही जे काही क्रांतिकारक आहेत की ज्यांच्या महान बलिदानातून आपल्या या देशाला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे, या महान क्रांतिकारकांचा इतिहास आपल्या पुढच्या पिढीलाही ज्ञात असावा। त्यांनी केलेले कष्ट, त्यांनी सहन केलेला त्या काळातल्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सगळा त्यांनी गाजवलेला पराक्रम मला वाटतं की याचा आमच्या पुढच्या पिढीलाही माहिती असावी आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये या सर्व महान क्रांतिकारकांचा इतिहास त्या ठिकाणी शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकामध्ये क्रमाक्रमाने त्या ठिकाणी शिकवला जाईल। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनबड़े की रिपोर्ट। नासिक जिले में भारी बारिश के कारण मालेगांव के गिरना, हरनबारी और आराम नदियों में भारी बाढ़ आ गई। चूंकि ये सारा पानी गिरना बांध में बह रहा है, इसलिए गिरना बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं और बांध से 22,284 क्यूसेक पानी गिरना नदी तल में छोड़ा जा रहा है। बांध के 4 गेट 90 सेंटीमीटर, 2 गेट 60 सेंटीमीटर और 2 गेट 30 सेंटीमीटर तक खोले गए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनबड़े की रिपोर्ट। मालेगांव नासिक ग्रामीण पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही में छावनी पुलिस ने मालेगांव शहर और उसके आसपास के 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने सीसीटीवी और गोपनीय जानकारी के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
जब्त सामान में 16 मोटरसाइकिलें जिसकी कीमत लगभग 5,30,000 रुपए बरामद हुई। वहीं गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने चोरी के कई अपराध कबूल किए हैं। इस गिरफ्तारी से शहर में चोरी की घटनाओं पर बड़ी रोक लगेगी और छावनी पुलिस आगे की जांच कर रही है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। निमाड़ शहर में रात से हो रही भारी बारिश के कारण पांचन और रामगुलना नदियों में इस मौसम की सबसे बड़ी बाढ़ आ गई। वहीं बारिश और बाढ़ से गुरुद्वारा नदी के पीछे की बस्ती गबलीवाड़ा, ईदगाह, टक्कर मोहल्ला सहित कई इलाकों में पानी घुस गया है। कुछ घरों में पानी छाती तक भर गया, जिससे खाद्यान्न और घरेलू सामान बह गया। इस दौरान प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ में फंसे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला और उनके घरेलू सामान को सुरक्षित कर दिया। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। नासिक बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।